नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और एंजॉय कर रहे हैं तो पढ़ाई, एंजॉय के साथ पढ़ाई भी किया जाए। इसीलिए आपके लिए मैं लेके आया हूँ फिर से एक नया वीडियो में रेलवे प्रैक्टिस सेट 7 आपके अपना यूट्यूब चैनल फास्ट लर्नर पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो पढ़ने वाले हैं, ताकि उनको भी उनके पढ़ाई में मदद मिल सके। क्योंकि बहुत जल्द आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी का एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। तो आइए समय को बचाते हुए हम लोग प्रश्न 1 देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है दोस्त? 1500। महत्तम समापवर्तक तक क्या है? 10। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। देखो, अगर मान लो दो गो संख्या है ए और बी, ये फॉर्मूला है, इसका गुणनफल बराबर क्या होता है? इसका लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब ए गुने बी बराबर HCF, एलसीएम ऑफ एल, दोनों संख्या का एलसीएम गुने HCF। ठीक है, इसी को फॉलो कर दीजिए। गुणनफल कितना दिया हुआ है जी? 1500। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है कितना? 10। बटा 10, 150। उतारिए, ये फॉर्मूला है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। प्रश्न 2 देखते हैं मेरे दोस्त। ए का कार्य कुशलता बी की अपेक्षा दुगनी है। ए एक दिन में 2 काम करता है तो बी कितना काम कर रहा है दोस्त? 1 काम कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी काम को बी से 9 दिन कम समय में पूरा कर लेता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? ए अकेले उस काम को कितने दिन, किसी काम को ए 20 से 9 दिन पहले पूरा कर सकता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर। ए की कार्य कुशलता बी की अपेक्षा दुगनी है। ठीक है, तो ए का 2 है और बी 1 है। ठीक है, 9 दिन कम समय में कौन कर लेगा जी? जिसका ज्यादा होगा तो ए ना करेगा। यहां देखिए, ए है और ये बी है, 2 दोस्त हैं। एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। ठीक है, समझिएगा। मान लेते हैं कि इसको कितना दिन लगा दोस्त? तो इसको x दिन लगा। इसको कितना दिन लगा? x + 9 दिन लगेगा, क्योंकि ए इससे 9 दिन पहले कर लेता है, यानी ये इससे 9 दिन ज्यादा भी समय लेता है। देखो, दोनों एक दिन में कितना काम करता है जी? ए और बी दोनों बराबर काम कर रहा है। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। कितना दिन काम किया? x दिन काम किया। कितना बराबर, जितना ही काम किया उतना वो एक दिन में 1 काम कर रहा है। और कितना दिन काम किया? x + 9 दिन। जितना दिन ही काम किया ना, उससे 9 दिन अधिक काम किया। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? x + 9। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। अब बताओ, ये कितना दिन काम किया जी? 9 दिन काम किया। ये कितना दिन काम कर रहा है? ये 18 दिन काम कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है मेरे दोस्त। आइए, प्रश्न बनाना है तो ऐसे बंद कर दीजिए। सोचिए तो इस तरह से बनाया जाए। ए कितना काम कर रहा है? दुगना काम कर रहा है। बी अगर 1 कर रहा है तो ए 2 काम कर दे रहा है। अब बताओ कि बी से दुगना काम कर रहा है ए, यानी बी क्या कर रहा है? आधा काम कर रहा है ए का। तो अगर ए 9 दिन में
मान के 9 दिन कम समय में पूरा कर लेता है, तो ए जब अपना काम पूरा कर लेगा और बी आधा काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बी कितने दिनों में काम करता होगा जी? बी आधा जो बचा हुआ काम है वो 9 दिन में कर रहा है। बी आधा काम 9 दिन में कर रहा है और ए उसके दुगना रफ्तार से कर रहा है। क्योंकि आधा क्यों? क्योंकि इसका स्पीड, इसका कार्य करने का इफिशियंसी आधा है। बी एक काम कर रहा है तो ये 2 काम कर रहा है। जब वो अपना एक कार्य समाप्त कर चुका होगा तो बी अपना आधा काम किया होगा, क्योंकि उसका इफिशियंसी आधा है। ठीक है, तो जब ये आधा काम 9 दिन में कर रहा है और उसका दुगना है, तो ये पूरा काम 9 दिन में कर दिया होगा। डायरेक्ट आंसर टिक मारिए 9 दिन, और नहीं तो इस तरह से तो आंसर आ ही जा रहा है। उतार लीजिए जो अच्छा लगे। प्रश्न 3 देखते हैं मेरे दोस्त। एक व्यापारी है, अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है, ठीक है, और एक वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया है और इस पर 10% लाभ भी कमाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? मतलब समझिएगा, एक 900 रुपया में सामान खरीदा है, उस पर वो 10% लाभ कमाएगा और उस पर कुछ लाभ कब कमा रहा है? 10% डिस्काउंट देके, तो अंकित मूल्य कितना करेगा? मान लो मेरे दोस्त की 900 में खरीदा है, ठीक है, 900 में खरीदा है, 10% उसको क्या चाहिए? लाभ, यानी इसका 10% कितना होगा? 90, यानी 990 में बेचेगा तब तो इसको लाभ होगा 10%, ठीक है। लेकिन ये 990 क्या 10% यहाँ डिस्काउंट देता है, कुछ अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य को मान के चलते हम लोग 100%, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद ये कितना हुआ होगा मेरे दोस्त? ये हुआ होगा 90%। अब हमको बताइएगा 90% का वैल्यू कितना है? 990, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 990/9, यानी 110। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 110 × 10 बराबर 1100 रुपये। तो यहाँ पे ये देखो 1100 रुपये आपका, क्योंकि आपका अंकित मूल्य को 100% मानिए, तब ये 90% होगा, 10% इसने छूट दी, 10% यहाँ कर कमा लिया, क्रय मूल्य इसका 900 था। उतारिए। प्रश्न 4 देखते हैं। देखो, यदि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, कितना? 4 और 1, ठीक है। देखो क्षेत्रफल कितना है? पाई r1 का स्क्वायर इस टू कितना दिया हुआ है? 2, क्या हो जाएगा? पाई r2 का स्क्वायर कितना दे दिया है मेरे दोस्त? 4 और 1। ये देखो तो पाई से पाई कट गया, r1 और r2 का स्क्वायर है, यानी r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 और 1, ठीक है। तो इसको अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा? 2/1, यानी 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा। उतारिए मेरे दोस्त जल्दी से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, मजा आएगा उन लोगों को भी पढ़ के। मेरे दोस्त 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी धन पर 12 वर्षों में 950 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि उस धन को 6 वर्षों में दुगना कर दिया जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? समझिएगा, कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला के पीछे मत भागिएगा, सिलेक्शन होने में दिक्कत होगा। कॉन्सेप्ट को डेवलप करिएगा, हर क्वेश्चन बनेगा। बताओ मेरे दोस्त, 12 वर्ष में 950 रुपया ब्याज मिला और क्या कह रहा है? तो प्रथम 6 वर्षों में कितना मिला होगा? 6 वर्षों में इसको उसका आधा मिला होगा, 475 रुपए, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्त बताओ, 475 रुपया इसको 6 बरस में मिल गया, और ये 6 बरस बाद अगले 6 बरस के लिए अगर जो धन दिया था उसको दुगना कर देता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है? दुगना कर देता है।
तो एक बात बताओ, 12 वर्ष में जितना 950 मिल रहा था उतने ही अगला 6 वर्ष में इसको ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि वो धन को क्या कर दिया, दुगना। तो अगला पहले 6 वर्ष में तो 950 का आधा इतना, ठीक है, जितना लगाया था उसका आधा मिल गया। और अगले 6 वर्ष में जो धन वो ब्याज पर दिया था उस धन को दुगना कर देता है, तो इसको 950 रुपया जो 12 वर्ष में मिल रहा था वो अगले 6 वर्ष में मिल जाएगा। जोड़ दो, कितना हो जाएगा, उतारिए, कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए, प्रश्न बन जाएगा। आपसे फॉर्मूला नहीं पूछता है, आपसे पूछता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्या आपने बिल्डअप करके आया है। आओ मेरे दोस्त देखिए, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1452 रुपए और 3 वर्षों में कितना पैसा हो रहा है जी, उसका ब्याज 1597.2 रुपए, तो वार्षिक ब्याज का दर क्या होगा। फिर वही काम, अपना कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। मान लो मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना था जी, सेकेंड ईयर में 1442, ठीक है। और ये देखो तीसरे साल में कितना हो रहा है, तीसरे साल में हो जा रहा है आपको 159.7.20, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1452 प्लस 145.20, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इतना हो जाएगा, और यहीं से हमारा काम हो जाएगा शुरू, ठीक है। देखिए कैसे, या फिर अरे इसको ये अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लीजिए, कितना ज्यादा हुआ, क्या करना है, कितना ज्यादा हुआ, तो 1597.20 माइनस 1452.00, ये हो जाएगा 145.20, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखो तो मेरे भाई इतना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1452 प्लस 145+20, ठीक है। अब हमको एक बात बताइएगा, यहां से मेरा काम देखो, मूलधन पे इतना ब्याज मिला दूसरे साल में, तो तीसरे साल में भी इतना ही ब्याज मिलेगा, लेकिन तीसरा साल में क्या बढ़ जाता है, इस पे जो परसेंटेज, ये जो दूसरे साल में ब्याज लगा हुआ होगा किस पर, जिस दर से मूलधन पे ब्याज लगा होगा वो हमको ये ब्याज पर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये देखो इतना रुपया हमको इस ब्याज पर ब्याज मिला, क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। दस प्रतिशत, आंसर, टिक मारो। देखो मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करता हूँ, मैं कोई फार्मूला यूज नहीं करता हूँ, बस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया हूँ। आप भी कर लोगे, मेरे साथ लगे रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर अच्छे पढ़ाते हैं, अगर आपको अच्छा लगता हो तो। प्रश्न 7 देखते हैं। देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत कितना है दोस्त, 32। 10 पारियों में टोटल कितना रन बनाया होगा, 32 गुने 10, इतना टोटल रन बनाया होगा, कितना, 320। अगली पारी में वह कितना रन बनाएगा कि उसकी औसत रन में 4 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मान लो कि उसको औसत में 4 बढ़ोतरी हो जाएगा, तो कितना, 36 का औसत हो जाएगा, कितने दिन में, 11 पारियों में। तो 36 गुना 11 करेगा मेरे भाई, तो कितने हो जाएगा, 396। अब बताओ 10 पारियों का में इतना रन बनाया था और 11 पारियों में इतना रन बनाया, तो 11वीं पारी में कितना बनाएगा, 396 माइनस 320, कितना, 76, ठीक है। उतारिए, ऐसे बनेगा। देखिए कॉन्सेप्ट को बढ़ाइएगा तो देखिए, इसको इस तरह भी आप सोच सकते हैं जैसे हम सोच रहे हैं।
10 पारियों में कितना औसत 32, यानी हर पारी में 32 बना रहा है। 11वीं में भी कितना बनाएगा दोस्त, 11वीं में भी बनाएगा कितना 32। आगे आते हैं, अब बताओ औसत 4 रन बनाना है, कितना, अब 10 पारी तो पहले से खेल चुका है और 11वीं में भी 4 बनाना है, यानी 11 गुने 4 44 रन एक्स्ट्रा बढ़ाएगा तब ना, तो कितना हो जाएगा 76। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ये हाई लेवल का थिंकिंग है, आप डेवलप करवा देंगे आपको। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, किस अनुपात में, 2 और 1 में। देखो ये है दूध है, ये है पानी है, 2 है और 1 है, ठीक है। 60 लीटर है, यानी 2 और 1 3, 3 के लिए 60, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा जी 20, 40 लीटर होगा। 3 के लिए 60 तो 1 के लिए 20, तो 2 के लिए 40 और 1 के लिए 20। अब बताओ 20 लीटर 40 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है, इतना काम पहले करो। उसके बाद देखो इनमें कितने लीटर पानी और मिला दे कि यह अनुपात 1 और 2 हो जाए। मेरे भाई कितना करना है, 1 और 2 करना है। तो दूध मिलाना है, नहीं मिलाना है, क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो दूध में 40, अब 2 का वैल्यू यहाँ पे 40 था, तब यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। जब 1 का वैल्यू 40 हो जाएगा तो इसको कितना करना होगा, 2 के लिए 80 लीटर करेंगे तब नहीं 1 और 2 का अनुपात होगा। अब मेरी बात बताओ मेरे भाई, अगर ये 1 का वैल्यू दूध 40 लीटर ही रह गया तब ने 2 का वैल्यू 80 लीटर, तो हम लोग को पानी चाहिए, कितना बढ़ा दिया मेरे भाई 60 लीटर और पानी डालेंगे तब ना होगा आंसर 60। उतारो। नौ नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। देखो ये फिगर दिया हुआ, इसमें ये जेड डिग्री है, जेड यह कोण का मान ज्ञात करना है। देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ये 82 है तो ये 82 हो जाएगा दोस्त, ये 35 है तो ये अंदर वाला भी 35 हो जाएगा, और ये जेड है बाहर तो ये भी जेड हो जाएगा। अब बताओ 82 प्लस 35 प्लस जेड कितना होगा जी 180 डिग्री का है, ये त्रिभुज बन गया। तो जेड का मान कितना हो जाएगा 63 डिग्री। सॉल्व करिए आपका आंसर। दस नंबर प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। साइन 76 कॉस 16 माइनस कॉस 76 साइन 16। देखिए इंटरमीडिएट में कभी आप लोग किसी जमाने में एगो फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। याद आया कुछ, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 76 माइनस 16 डिग्री लिख सकते हैं मेरे दोस्त, साइन 60 डिग्री √3/2। फॉर्मूला याद करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। सारा फॉर्मूला हम याद करा देंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। आप भी मेरे से भी तेज बना पाइएगा। अगर नहीं बनाए तो चैलेंज है मेरा आपसे, देख लीजिएगा। तो आज का भाइयों दोस्त मेरे भाई मेरे साथियों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। रेलवे प्रैक्टिस सेट 7 और मैं कल फिर लेकर आऊँगा रेलवे प्रैक्टिस सेट 8। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फास्ट लर्नर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जितना ज़्यादा हो सके आगे बढ़ाइए। उससे हमको मेरी कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगी तो मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा। और हम लोग बहुत जल्द CGL का भी सेट लेके आने वाले हैं। कुछ समस्या है, 1-2 दिन में और CGL का आप लोग फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद हम लोग सेट चालू करेंगे। जो मैं पढ़ाता हूं अगर वो क्वेश्चन साफ ना दिखे तो उसका PDF डिस्क्रिप्शन में दी हुई रहती है, और पिछले वीडियो का भी लिंक दिया हुआ रहता है। तो शुरू से 1 से 6 तक वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को फायदा करेगा।
और तब तक के लिए चलते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।